इंदौर के भाजपा प्रत्याशी द्वारा नामांकन भरने के दौरान गंभीर अपराध छुपाने का आरोप लगाते हुए इस मामले में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता चरण सिंह सप्रा ने प्रेस वार्ता कर भारत निर्वाचन आयोग सहित अदालत में जाने की बात कही। कांग्रेस प्रवक्ता ने जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस के चरण सिंह सप्रा ने कैलाश विजयवर्गीय पर निशाना साधते हुए कहा कि इंदौर के विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 से भाजपा ने उन्हें प्रत्याशी बनाया है। कांग्रेस नेता ने कहा कि कैलाश विजयवर्गीय ने अपने शपथ पत्र में छत्तीसगढ़ के दुर्ग के एक आपराधिक मामले को छुपाया है। इसको लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी को जब इसकी शिकायत की गई तो शिकायत को खारिज कर दिया गया। वहीं कांग्रेस नेता के अनुसार इस मामले को लेकर वह जल्द ही हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और भारत निर्वाचन आयोग को भी इसकी शिकायत करेंगे। जो झूठ, फरेब, गुंडागर्दी और भूमाफिया के साथ में नजर आता है, जो भूमाफिया को प्रोत्साहित करता है, ऐसा व्यक्ति मध्य प्रदेश के अंदर सरेआम घूमता है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और इतना ही नहीं, केंद्र के मंत्री राजनाथ सिंह जी यहां पर आके उनके कार्यालय का उद्घाटन करते हैं और उनकी तुलना हार्दिक पांड्या के साथ में करते हैं। एक तरफ देश का नाम रोशन करने वाला व्यक्ति हार्दिक पांड्या और दूसरी तरफ अपराधी छवि वाला व्यक्ति जिनके ऊपर केस है, जो भूमाफिया के साथ है। राजनाथ सिंह जी की नैतिकता पर भी ये सवाल उठता है कि आप किस तरह से ये तमाम सारी तुलना करते हैं। मैं समझता हूं कि ऐसे गुंडा प्रवृत्ति के व्यक्ति को, ऐसे फरेबी को इंदौर की जनता जवाब देगी। और मैं मुख्यमंत्री शिवराज चौहान जी से भी पूछना चाहूंगा कि लाडली बहना का तो आप बहुत शोर मचा रहे हैं। क्या वो लाडली बहन नहीं है पश्चिम बंगाल के अंदर, जो रो रो के बिलक बिलक के कह रही है कि मेरे से अत्याचार हुआ, जो इंसाफ की गुहार लगा रही है कि मुझे इंसाफ दिया जाए। आपका ये लाडली बहना के दोहरे मापदंड और पाखंड मध्य प्रदेश की जनता के सामने आ चुके हैं। संजय शुक्ला जी ने, उनके एडवोकेट मिश्रा जी ने कल निर्वाचन आयोग में इसकी कंप्लेन भी करी। लेकिन हैरत की बात है कि सरकार के तनाव तले, जहां पर हम देख रहे पूरे मध्य प्रदेश के अंदर सत्ता बल का पुरजोर उपयोग हो रहा है, सत्ता बल का पुरजोर उपयोग करके और दबाव तले जो जिला निर्वाचन अधिकारी है, उन्होंने भी इनकी अपील को खारिज कर दिया। दुर्भाग्यपूर्ण बात है। यानी पता चलता है कि कितनी साठगांठ है। मेरा सीधा आरोप है कि ये निर्वाचन आयोग के अधिकारियों की साठगांठ है। वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में मिले हुए हैं और उन्होंने इसको सीधे तरीके से खारिज किया, जबकि इस राज्य के अंदर भारतीय जनता पार्टी के दो उम्मीदवार राहुल लोधी, सुरेंद्र पटवा और कांग्रेस पार्टी के अजय सिंह जी, जबकि इनके जो फॉर्म है वो होल्ड किए गए। कोई सवालात जो इनसे उठे हैं उन पर निर्वाचन आयोग ने जवाब मांगा है और फिर उसकी पात्रता पर निर्णय होगा। तो सवाल ये है कि निर्वाचन आयोग के ही दोहरे मापदंड है, इंदौर में अलग और दूसरी जगह में अलग। तो ये दर्शाता है कि निर्वाचन आयोग प्रेशर के अंडर काम कर रहा है। हम इसकी कंप्लेन सेंट्रल इलेक्शन कमिश्नर, जो केंद्रीय आयुक्त है निर्वाचन आयोग के, उनसे भी कर रहे हैं और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे। न्याय प्रणाली या जो संविधान परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बनाया, उस संविधान की रक्षा करना निर्वाचन आयोग का काम है। उस न्याय प्रणाली का रक्षा करना हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का काम है। लोकतंत्र के अंदर हमारा जो अधिकार है,
हम उसका निर्वहन करेंगे और अपनी इस अपील को हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में भी ले जाएंगे और जनता की कोर्ट में भी ले जाएंगे। जनता को भी बताएंगे कि किस तरह से राज्य की भारतीय जनता पार्टी सत्ता बल, धन बल और बाहुबल के आधार पर इस चुनाव में गड़बड़ी करना चाहती है। पहले भी धन बल, सत्ता बल और बाहुबल के आधार पर 15 महीने की सरकार कांग्रेस पार्टी की इन्होंने गिराई। 2018 के अंदर जो जनता ने मैंडेट दिया था वो सीधा मैंडेट कांग्रेस पार्टी के हक में था, लेकिन ये खोखे सरकार, पैसे का आदान प्रदान करके खोखों से बनी हुई सरकार उस समय बनी थी, वो फिर नहीं होना चाहिए। जनता ने क्लियर मैंडेट भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ देना चाहिए। जनता ने क्लियर मैंडेट कांग्रेस पार्टी के हक में देना चाहिए। ये अपील लेकर के हम जनता की कोर्ट में जा रहे हैं। आदरणीय सभी पत्रकार बंधु, आदरणीय मंच जो हमारे साथ में बैठे हैं, आज विशेष रूप से एक ऐसा विषय आपके सामने ला रहे हैं क्योंकि कई दिनों से हम देख रहे हैं कि एक एक करके जो लोकतंत्र है या लोकतंत्र प्रणाली है, भारतीय जनता पार्टी उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही है। यानी खुलेआम लोकतंत्र प्रणाली का वस्त्रहरण हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी के आला नेता सत्ता के नशे में है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग के न्यायालय से जो भगोड़ा घोषित हुआ है वो विधानसभा क्रमांक 1 इंदौर से भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार, भारतीय जनता पार्टी जो नीति और नैतिकता की बड़ी बड़ी बातें करती है, बड़ा बड़ा भाषण देती है, आज ये खुलेआम नजर आ रहा है कि उनकी नीति और नैतिकता ये दोनों एक ढकोसला है। नैतिकता पर बड़ी बड़ी बात करने वाले, बड़े नारे लगाने वाले और बड़ी घोषणाएं करने वाले भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेता नड्डा, शाह और तानाशाह, नड्डा, शाह और तानाशाह से हम ये सवाल पूछते हैं कि कैलाश विजयवर्गीय के विषय पर आपकी नैतिकता कहां चली गई है। जब हम देख रहे हैं कि सरेआम बीजेपी, यानी जिसको मैं भारत की झूठी पार्टी कहता हूं, भारतीय झूठी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मात्र इंदौर की जनता से ही नहीं बल्कि भारत की जनता से, निर्वाचन आयोग से और चुनाव प्रणाली से शरेआम चंद चीजें छुपा रही हैं। झूठ की बुनियाद पर खड़े होकर उन्होंने 2 बड़े केस अपने एफिडेविट से छुपाए। एक तो दुर्ग यानी छत्तीसगढ़ के अंदर 1999 से जो केस चल रहा था, जिसमें 2019 में तमाम सारे समझ जाने के बाद में जब वो पेश नहीं हुए तो 2019 के अंदर उनको फरार घोषित कर दिया गया और ये फरार घोषित कोर्ट ने किया है। कोर्ट द्वारा भगोड़ा घोषित किए हुए प्रत्याशी वो इंदौर के अंदर सरेआम घूम रहे हैं, वोट मांग रहे हैं और बड़ी बड़ी नैतिकता की बातें कर रहे हैं। मैं आज पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, जो डबल इंजन की सरकार कहते हैं, क्यों ना कहा जाए कि ये डबल इंजन की सरकार जो है वो संरक्षण दे रही है एक अपराधी को। क्या ये संरक्षण एक मध्य प्रदेश की आम जनता को मिल सकता है, एक आम नागरिक को मिल सकता है? अगर आम नागरिक इस तरह से भगोड़ा घोषित हुआ होता तो अभी तक मध्य प्रदेश की पुलिस ने उसको छत्तीसगढ़ में हैंडओवर कर दिया होता। लेकिन हम देख रहे हैं कि यही केस नहीं, पश्चिम बंगाल में अलीपुर में जब एक महिला आरोप लगाती है और वो 156(3) के जरिए से
कोर्ट आदेश करता है पुलिस स्टेशन को कि आप इस पर केस दर्ज करिए। ऐसे केस के अंदर भली भांति जानते हुए कि उन्हें तकलीफ आ सकती है, वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा कैलाश विजयवर्गीय खुद उनके दरवाजे पर पहुंचते हैं। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के बाद भी उन्हें राहत नहीं मिलती। फिर सुप्रीम कोर्ट मैजिस्ट्रेट कोर्ट के पास में उस केस को भेजती है और कहती है कि इसमें फिर एक बार संज्ञान लेकर के और आगे इस पे कार्रवाई की जाए। यानी वो खुद सुप्रीम कोर्ट में उस केस को खारिज करने की अपील करते हैं और फिर कहते हैं कि मुझे उस केस का अंदाजा नहीं था। यानी सरेआम आप झूठ बोल रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की नीति और नैतिकता कहाँ गई है, इसके ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठता। अब आपके पास आज की तारीख में क्या लीगल रेमेडी है? हमारे पास लीगल रेमेडी मैंने बताई कि हम सेंट्रल इलेक्शन कमिश्नर और कोर्ट के माध्यम से और जनता की कोर्ट, ये तीन हमारे पास में रेमेडी है। तीनों रेमेडी का हम सदुपयोग करेंगे। वो तो आप इलेक्शन पिटीशन बाद में दायर करेंगे, वो जीत जाएंगे उसके बाद। अभी क्या रेमेडी है आपके पास? अभी जनता की कोर्ट हमारी रेमेडी है। जनता की कोर्ट में पता चलेगा इनको, दूध का दूध पानी का पानी होगा। अब हाई कोर्ट जाने वाले हैं, अभी जा रहे हैं या जीतने के बाद जाने वाले हैं? ये हमारे एडवोकेट साहब बताइए इस पे। इस विषय पे हमने मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी को संपूर्ण कल का घटनाक्रम बता दिया है। वो अपने जो वहाँ के उनके विधि सलाहकार हैं उनसे आपस में चर्चा करने के बाद जैसा वो निर्णय लेंगे वैसे हम अग्रिम कार्रवाई करेंगे। अच्छा, वो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन के पास कब जाएंगे आप? आपको अभी आदरणीय मिश्रा जी ने, एडवोकेट मिश्रा जी ने बताया कि हमारा जो राज्य का नेतृत्व है आदरणीय कमलनाथ जी इस पे जल्द निर्णय लेंगे, आपको पता चल जाएगा। साड़ियाँ बांटने के वीडियो लगातार सामने आ रहे हैं। बिल्कुल, साड़ियाँ बांटने के और कई चीज़ें बांटने के इनके वीडियो सामने आ रहे हैं। वही मैं कह रहा हूँ कि हम जनता की कोर्ट में ये जा कर के कहेंगे कि एक व्यक्ति जो बदमाश प्रवृत्ति का है, जो भूमाफिया के साथ है, जिस व्यक्ति को कोई ऐसा अधिकार नहीं है कि वो आज की तारीख में खुलेआम इस तरह से वोट मांगे, जो भगोड़ा है, वो साड़ियाँ भी बांटेगा, वो पैसे भी बांटेगा, कई और लिफाफे बांटेगा। तो निर्वाचन आयोग और पुलिस का काम है ना। इसीलिए कह रहा हूँ कि सत्ता बल, धन बल और बाहुबल के आधार पर ये चुनाव जीतना चाहते हैं। हम जनता को इससे अवगत कराएंगे। इसे भी लगातार आपके ऊपर निशाना साध रही है, लगातार सनातनी विरोधी आपको चेहरा बता रही है। खरगोन और खंडवा के वीडियो भी जो है भारतीय जनता पार्टी ने वायरल की है, जिसके अंदर हमास का समर्थन करते हुए जो है वहाँ के प्रत्याशी की बेटी की गई है। उसके लिए मौन उन्होंने धारण भी करवाया है 2 मिनट का। तो किस तरह से देखते हैं इस चीज को लेकर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की दुकान में सामान नहीं है। आज उनके पास में मुद्दे नहीं हैं। जनता चाहती है कि महंगाई कम हो और ये बात करना चाहते हैं हमास की। जनता चाहती है कि बेरोजगारी जो है वो कम हो। जनता चाहती है कि जीवन आवश्यक वस्तुएं हमें सस्ती मिले। डीजल, पेट्रोल, खाने का तेल, एलपीजी गैस, आटा, चावल, दाल, सब्जियां, तरकारी, ये सब हमको सस्तियां मिले। दिवाली आ गई है, प्याज का भाव क्या हो गया? 80 रुपए किलो प्याज मिल रहा है। जनता उस पर सवाल पूछती है और ये हमस पे ले जाना चाहते हैं, ध्यान भटकाना चाहते हैं, लेकिन जनता का ध्यान नहीं भटकेगा।